डियर स्टूडेंट, यहाँ पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन हमें गिवन है टॉटोमेरिज्म से रिलेटेड और उसकी हमें थ्योरी यहाँ पर दी गई है और उससे रिलेटेड जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन टॉटोमराइज। तो हमें पता है टॉटोमेरिज्म में अल्फा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं? कार्बोनाइल कार्बन से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन और उससे अटैच्ड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम है जो कि हाइड्रोजन का ही आइसोटोप होता है। तो ड्यूटेरियम टॉटोमराइज कर सकता है यहाँ पर। अब अपन नेक्स्ट बी ऑप्शन में देखें तो बी ऑप्शन में यहाँ पर हम देखें तो ये कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ वाला भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ वाला भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ये वाला, लेकिन ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इनके जो हाइड्रोजन है ये टॉटोमराइज में इन्वॉल्व होंगे, यानी कि बी मॉलिक्यूल भी टॉटोमराइज हो सकता है। इसके बाद सी ऑप्शन में देखें तो कार्बोनाइल कार्बन से जो अटैच कार्बन है एक कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ वाला जो नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन कनेक्ट है वो टॉटोमेरिज में इन्वॉल्व होगा। ठीक, तो ऑल ओवर देखा जाए तो जो आपका डी ऑप्शन है सभी मॉलिक्यूल टॉटोमराइज हो सकते हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉटोमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है, ठीक, एसिटाल्डिहाइड जब वो टॉटोमराइज होगा तो उसका जो रिलेटेड स्ट्रक्चर है हमें ऑब्टेन होगा CH2 और यहाँ पर OH ग्रुप आ जाएगा और ये H ग्रुप आ जाएगा। तो क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन होती है कि डबली बॉन्डेड कार्बन से डिफरेंट ग्रुप अटैच होना चाहिए, लेकिन यहाँ सेम हाइड्रोजन हो गए हैं तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो नहीं करेगा। इसके बाद बी ऑप्शन में देखें प्रोपेनल है और जब इसमें टॉटोमेरिज्म होगी तो हमें ऑब्टेन होगा इस तरीके का स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये जो GI शो करने के लिए जो कंडीशन है उसे फिलफिल कर रहा है, यानी कि ये GI शो करेगा। इसके बाद हम सी ऑप्शन में देखें तो जो गिवन मॉलिक्यूल है जब वो टॉटोमराइज होगा तो यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा CH3C CH3 डबल बॉन्ड COHH। तो यहाँ पर कार्बन से क्योंकि दो सेम ग्रुप अटैच हैं तो ये भी जो GI शो नहीं करेगा। डी ऑप्शन में जो हमें गिवन मॉलिक्यूल है जब वो टॉटोमराइज होगा तो हमें यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा वो इस तरीके का होगा। ठीक, तो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उनकी कंडीशन ये होती है कि उनमें मिनिमम 8 कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक, लेकिन यहाँ पर 6 कार्बन है तो ये भी GI शो नहीं करेगा। तो आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव हायर इनॉल कंटेंट देन कीटो कंटेंट। जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें क्योंकि दोनों कीटोनिक ग्रुप हैं और इनमें हायर रिपल्सन की वजह से ये दोनों अपने आप को अपोजिट साइड अरेंज कर लेते हैं जिसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और ये कंपेरेटिवली देखा जाए तो ये 100% कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब हम सेकेंड स्ट्रक्चर देखें तो सेकेंड स्ट्रक्चर जब टॉटोमेरिज करेगा तो यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो इस तरीके का होगा। तो यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इस कारण इसका इनॉल फॉर्म कीटो के कंपेयर में ज़्यादा हो जाता है। अब हम थर्ड स्ट्रक्चर देखें तो जब ये टॉटोमराइज करेगा और जो स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा वो एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर होगा और जो एंटी एरोमेटिक होते हैं उनकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है, अनस्टेबल होते हैं वो। ठीक, लेस स्टेबल है, इस कारण इसका
जो इनॉल कंटेंट है वो कीटो के कंपेयर में कम होगा। इसके बाद हम फोर्थ देखें स्ट्रक्चर, तो जब इसमें टॉटोमेरिज्म होगा तो इस तरीके का हमें स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा। अब यहाँ पर एक तो रिंग हो गई है एरोमेटिक, और सेकेंड इसमें है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, तो इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि इसका इनॉल फॉर्म जो होगा वो कीटो के कंपेयर में ज़्यादा होगा। तो आपका सेकेंड और फोर्थ यानी ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, जिसमें इनॉल कंटेंट कीटो के कंपेयर में ज़्यादा होगा। थैंक यू।